चलिए सीधा लिए चलते हैं, जोगाराम पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अस्थायी आधार पर नियुक्ति एवं पदोन्नति वेतन निर्धारण किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया गया है और इस आज की कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि राज्य सरकार द्वारा हमने बस बजट घोषणा में और लेखा अनुदान में जो निर्देश जारी किए थे उसके अनुरूप ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की हम स्थापना करेंगे। इसकी अनुपालना में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड इन्विट का गठन करेगा तथा इसे सेबी से पंजीकृत कराया जाएगा ताकि पंजीकृत के उपरांत उस नियमों के अनुसार उसकी कार्रवाई की जा सके। विद्युत प्रसारण, विद्युत उत्पादन और अधिक दुरुस्त हो सके और हम राजस्थान धीरे धीरे आने वाले 2-2.5 वर्ष में विद्युत प्रसारण, विद्युत के सप्लाई में, विद्युत के प्रसारण में आत्मनिर्भर हो सके और इसी के मध्य आरबीपीएन के इन्विट के माध्यम से अपनी परियोजनाओं के ट्रांसमिशन परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए अधिकृत करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन किया गया है। ये सारे कार्य मेन फोकस ये था कि किस तरह से हम बिजली में आत्मनिर्भर बन जावें और हमारा ये जो कभी कभार ट्रिपिंग होना, बिजली नहीं मिलना, चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि हो या घरेलू हो, इन तीनों में आत्मनिर्भर बने, इस और ही पूरा प्रयास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जोगराम पटेल जी। कोई अगर सवाल हो देखिए, जहाँ तक तबादला नीति का प्रश्न है, जब भी ये अंतिम प्रारूप प्राप्त कर लेगी हम आपके समक्ष उसका पूर्ण रूप से निवेदन करेंगे। अभी अनेक चीज़ें ऐसी है जो विचाराधीन रहती है, उसमें अनेक तरह के सलाह, पक्ष निपक्ष, लाभ हानि, पक्ष निपक्ष, सब बातों को विचार करने के उपरांत जब भी अंतिम रूप प्राप्त करेगी तो आपको अवश्य बताई जाएगी। सर, बिजली में आत्मनिर्भर बनने की तैयारी है, इसमें बड़ा राशि का खर्च भी होगा क्योंकि राजस्थान का भौगोलिक आकार इस तरीके का है, तो क्या इसमें निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन की तैयारी है साथ में, क्योंकि आपने जो जॉइंट वेंचर किया वो पूरे आधार पे? इसमें निजी क्षेत्र, देखिए ये लक्ष्य रखा गया है राजस्थान की सरकार ने कि 2027 तक राजस्थान पूर्ण रूप से बिजली में आत्मनिर्भर हो जाएगा। आप भी जानते हैं कि 2018 तक जो घाटा राजस्थान के ऊपर चढ़ा हुआ था, केंद्र सरकार के साथ मिलकर उस घाटे को, बिजली का जो घाटा था उसको 5,000 करोड़ तक लेकर आ गए थे। 90,000 करोड़ से 5,000 करोड़ के घाटे को लेकर आ गए थे और फिर पिछली सरकार ने मात्र 5 साल के अंदर 1,30,000 करोड़ का घाटा फिर से चढ़ा दिया राजस्थान के ऊपर। अब उसको फिर हमें दूर करना है और उसके लिए 2027 तक आत्मनिर्भर बनना है, जिसमें सोलर है, विंड एनर्जी है, पंप वाला जो नई एक जो टेक्नोलॉजी आई है उसको लेकर और थर्मल पावर प्रोडक्शन को, इसके अंदर पीएसयूज के साथ भी हम समझौता कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। जॉइंट वेंचर करने का कारण ये है कि वित्तीय भार हमारे ऊपर नहीं आएगा और जो उत्पादन होगा उसका जो लाभ है वो राजस्थान को बिजली के रूप में भी मिलेगा और पैसे के रूप में भी मिलेगा। आपका जो प्रश्न है, इसके अंदर प्राइवेट कंपनीज भी पूरी तरह से आमंत्रित हैं सरकार के साथ बातचीत करके। अभी इन्वेस्टमेंट समिट होगी, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज है जो इसमें आएंगे। मंत्री परिषद की बैठक में कोई प्रभारी मंत्री को निर्देश जिलों के दौरे को लेकर के या कोई विशेष फोकस रखने के लिए और संगठन के कुछ लोग भी शामिल हुए थे आपने? देखिए, मंत्रिमंडल समिति में विशेष रूप से जो नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, हमारा मंत्रिपरिषद का सदस्य कब कहाँ जाएगा, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हम कार्य करते हैं। हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धन्यवाद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की थी, उसके अंदर जैसे अभी लक्ष्य रखा है पेड़ लगाने का, तो पूरे प्रदेश के अंदर करोड़ों की संख्या के अंदर पेड़ लगाए जाए। उसके अंदर प्रभारी मंत्री सिर्फ अपने अपने प्रदेश प्रभार वाले जिलों में जिम्मेदारी का क्षेत्र वहाँ जाएंगे। 7 तारीख को तो है ही, बड़ी कार्यक्रम लगातार चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में तीनों मंत्री महोदय बता रहे, इसके अलावा
के एडवाइजर हिरेन जोशी जी और कमिश्नर DITR भी हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया अच्छी व्यवस्था की है। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में जो कैबिनेट हो तो ये तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कैबिनेट मीटिंग के बाद जोगाराम पटेल, साथ में डिप्टी CM और राज्यवर्धन सिंह राठौड़। क्या कुछ रहा